हेलो फ्रेंड्स, आपका अपना यूट्यूब चैनल द पॉलिटेक्निक क्लासेस में स्वागत है। तो हम लोगों ने इसके पहले वाले वीडियो में जाना कि रेडियो एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में 65 प्लस स्कोर कैसे कर सकते हैं एक्सटर्नल एग्ज़ाम में। तो उसमें मैंने फुल डिटेल से आपको बताया कि कहाँ से क्या क्वेश्चंस आते हैं, न्यूमेरिकल में क्या आते हैं, प्रूव करने के लिए क्या आते हैं और उसको कैसे सोल्व करना है, ये मैंने बताया। और उसमें मैंने ये बताया था कि आपका जो प्रीवियस ईयर का न्यूमेरिकल क्वेश्चंस है उसका मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा। तो इस वीडियो में आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का एक सेपरेट न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्यूशन का वीडियो ये है, और इस वाले वीडियो में आप लोगों को मिलेगा वो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम जो कि 4th सेमेस्टर में हम लोगों ने एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन और फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन में पढ़ा था। तो इसको मैं बता रहा हूँ, ये हमेशा पूछे जाते हैं, 100% इसकी गारंटी है। तो जिन्होंने भी पिछला वीडियो नहीं देखा है उसको देखने के लिए आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पे आपको लिंक दिया हुआ है, तो उससे आप लोग देख लीजिएगा, ज़रूर देख लीजिएगा। उससे आपको बहुत कुछ समझने को मिलेगा कि कैसे रेडियो एंड टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम में हमें कम समय में एग्ज़ाम की तैयारी कैसे करें। तो चलिए ये जो क्वेश्चंस है आपको, ये रेडियो एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग का प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस 2017 का है। 2017 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है, 2017 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है। मैंने बताया था कि रेडियो एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में ये सिलेबस में ऐड नहीं है, लेकिन यहाँ से न्यूमेरिकल क्वेश्चंस हमेशा हर एक सेमेस्टर एग्जाम में पूछे जाते हैं। आप लोग इसको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में देख सकते हैं, जो कि हम लोगों ने 4th सेमेस्टर में बेसिक कम्युनिकेशन सिस्टम में पढ़ा था। ठीक है, तो चलिए ये इसका हम लोग आज सॉल्यूशन करते हैं कि किस तरह से इसको सोल्व करेंगे। वेरी इजी होते हैं न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स, लेकिन जानते नहीं है, जिसके कारण से हम लोग एग्जाम में इसको छोड़ करके चले आते हैं। जबकि अगर ये प्रॉब्लम अगर हम लोग सोल्व करें तो इसमें हमें पूरे के पूरे मार्क्स मिल सकते हैं। अगर ये 4 नंबर में पूछे जाते हैं तो 4 का 4 पूरा मिल जाएगा। अगर ये 6 नंबर में पूछे जाते हैं तो 6 का 6 पूरा हमको मिल जाएगा। तो अगर आप चाहते हैं कि नंबर मेरा ज्यादा है तो न्यूमेरिकल पे ज़्यादा फोकस करें, और थ्योरी को कैसे हैंडल करना है ये मैंने पहले वाले वीडियो में बताया है, तो उसको आप लोग जरूर देखें। तो चलिए आइए हम लोग देखते हैं इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन है एफएम का है, ये क्वेश्चन फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन का है ये क्वेश्चन। तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि द कैरियर फ्रीक्वेंसी ऑफ ए एफएम मॉड्यूलेटर, एक एफएम मॉड्यूलेटर है जिसका कैरियर फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है, और वो कितना है तो 1000 किलोहर्ट्ज, 1000 किलोहर्ट्ज कैरियर फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है। और कह रहा है इफ द मॉड्यूलेटिंग फ्रीक्वेंसी इज 15 किलोहर्ट्ज, और मॉड्यूलेटिंग फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है 15 किलोहर्ट्ज, और पूछ रहा है कि व्हाट इज द थ्री अपर एंड थ्री लोअर साइड बैंड। तो पूछ रहा है कि थ्री अपर साइड बैंड क्या होगा और थ्री लोअर साइड बैंड क्या होगा। तो यहाँ पे देखिए इसको हम लोग कैसे सोल्व करेंगे इसके बारे में जानते हैं। वेरी इजी है, इसको ध्यान से देखिएगा, समझ में जरूर आएगा। समझ में नहीं आएगा आप कमेंट करके बताइएगा, मैं फिर से इसको समझाने का प्रयास करूंगा, और नहीं तो आप इसी वीडियो को रिपीट करके 1-2 बार देखिएगा, आपको समझ में जरूर आएगा। बहुत ही ईजी है। तो चलिए आइए यहाँ पे इस क्वेश्चंस में हमें क्या दिया हुआ है, तो गिवन डेट दिया हुआ है, कैरियर फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है एफएम मॉड्यूलेटर का। तो उसको हम लोग शॉर्ट में कैसे लिखते हैं तो FC लिखते हैं। ठीक है, ये कैरियर फ्रीक्वेंसी, C से कैरियर, F से फ्रीक्वेंसी, कैरियर फ्रीक्वेंसी कितना दिया हुआ तो 1000 किलोहर्ट्ज। ठीक है, उसके बाद दिया हुआ FS क्या है तो ये हो गया मॉड्यूलेटिंग फ्रीक्वेंसी, मॉड्यूलेटिंग फ्रीक्वेंसी कितना दिया हुआ है 15 किलोहर्ट्ज। तो इसको हम लोग FS से लिख रहे हैं। ठीक है, कहीं कहीं पे इसको FM से भी लिखते हैं, M से हो गया मॉड्यूलेटिंग और F से हो गया फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ पे मैंने FS लिया है, तो यहाँ पे गड़बड़ाइएगा नहीं, यहाँ पे आप कुछ भी अपने स्तर से लिख सकते हैं, FM भी लिख सकते हैं, FS भी लिख सकते हैं। तो ये कितना दिया हुआ है तो ये 15 किलोहर्ट्ज दिया हुआ है। ठीक है, अब चलिए ये पूछ रहा है कि 3 अपर साइड बैंड और 3 लोअर साइड बैंड निकालना है। तो 3 अपर साइड बैंड हो गया, तो 3 अपर साइड बैंड क्या होगा तो इसमें कुछ नहीं, हमको FC पता है, FS पता है, इसी के रिगार्डिंग फॉर्मूला होता है, क्या होता है तो फर्स्ट अपर साइड बैंड बराबर होता है FC प्लस FS। ठीक है, उसके बाद सेकंड, ये हो गया फर्स्ट, और ये हो गया सेकंड, और ये हो गया थर्ड। तो ध्यान दीजिएगा, फर्स्ट में FC प्लस FS कर देना है, फिर सेकंड में क्या कर देना है FC प्लस 2FS कर देना, उसके बाद थर्ड में क्या कर देना है तो FC प्लस 3FS कर देना है। कहने का मतलब
कुछ नहीं करना है, एक बार FC और FS को ऐड करना है, फिर उसके बाद क्या करना है, तो FS में मल्टीपल करते जाना है। मतलब सेकंड है तो 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा FS में, थर्ड है तो 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा FS में। अब देखिए ये तो 1 2 3 साइड बैंड पूछा तो हम लोगों ने इसको इस तरह से कर दिया। अगर यहाँ पे से पूछ देगा कि आप अपर 5 साइड बैंड का निकाले, 3 की जगह पे 5 कर दे या 6 कर दे, तो उससे हड़बड़ाना नहीं है, गड़बड़ाना नहीं है। जैसे यहाँ पे थर्ड निकाले, या फोर्थ में क्या हो जाएगा FC प्लस, यहाँ पे फोर्थ में क्या हो जाएगा FC प्लस 4FS। इसी तरह से आगे हम लोग बढ़ते जाएंगे, जितना कहेगा उतना निकाल देंगे, या फिर कभी हो सकता है कि 2 साइड बैंड का ही पूछे तो 2 तक ही निकालेंगे। तो इस तरह से आप लोग इसको कैलकुलेट कर सकते हो। तो चलिए ये इसका फर्स्ट अपर साइड बैंड क्या हो जाएगा, FC प्लस FS। FC का वैल्यू कितना है, तो 1000 है, 1000 प्लस FS का वैल्यू कितना है, तो 15 किलो हर्ट्ज। देखिए दोनों किलो हर्ट्ज में है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम इसको यूनिट को नहीं लिख रहे हैं। यहाँ पे हो गया ये 15, तो ये क्या हो जाएगा 1015 किलो हर्ट्ज। तो ये फर्स्ट अपर साइड बैंड कितना आ गया, 1015 किलो हर्ट्ज। ठीक है, इसी तरह से सेकंड में क्या है, तो AFC वैल्यू है, तो AFC वैल्यू हो जाएगा 1000 और प्लस ये 15 FS का वैल्यू 15 किलो हर्ट्ज है, तो 15 में 2 से गुना होगा 2FS, तो ये हो जाएगा 15 दूना 30, तो ये हो जाएगा क्या 1030 किलो हर्ट्ज। ठीक है, अब उसके बाद ये थर्ड वाले निकालेंगे तो FC बराबर हो जाएगा फिर से 1000 किलो हर्ट्ज, और FS है कितना 15 किलो हर्ट्ज, तो 3 इंटू FS 15 3 45 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा 1045 किलो हर्ट्ज। तो इस तरह से हम लोगों ने 3 अपर साइड बैंड कैलकुलेट कर लिया। तो ये हो गया 3 अपर साइड बैंड। अब लोअर साइड बैंड में आ जाइए, अपर कहेगा तो प्लस कर देना है, लोअर कहेगा तो माइनस कर देना है, बाकी सारा फंक्शन सेम टू सेम है। जैसे यहाँ पे देखिए 3 लोअर साइड बैंड में क्या हो गया FC माइनस FS, तो FC का वैल्यू कितना है 1000 है, और माइनस FS का वैल्यू है 15 किलो हर्ट्ज, दोनों किलो हर्ट्ज में है तो सेम टू सेम लिख दे रहे हैं। 1000 में से 15 घटाइएगा तो घटा के कितना आएगा, 10 में से 5 जाएगा 5, यहाँ 9 बचेगा, 9 में से 1 गया 8, और यहाँ पे 9, 985 किलो हर्ट्ज। ठीक है, ये हो गया फर्स्ट लोअर साइड बैंड, ये हो गया फर्स्ट लोअर साइड बैंड, ये हो गया सेकंड लोअर साइड बैंड। तो इसमें क्या हो जाएगा 1000 माइनस 15 दूना 30 हो जाएगा, 15 दूना 30 कैसे, तो 15 हो गया FS और 2 से इंटू करेंगे 30 हो जाएगा, तो इसको घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 970 किलो हर्ट्ज। ठीक है, उसके बाद आ जाइए थर्ड लोअर साइड में निकालेंगे तो FC का वैल्यू 1000 और माइनस 3 इंटू 15, 15 तो ये 45 हो जाएगा, तो 1000 माइनस 45 हो जाएगा, तो 45 घटाइएगा तो कितना हो जाएगा 10 में से 5 गया 5, यहाँ 9 बचेगा, 9 में से 4 गया 5, और यहाँ पे 955 किलो हर्ट्ज। तो इस तरह से हम लोगों ने क्या निकाला, तो 3 अपर साइड बैंड निकाला और 3 लोअर साइड बैंड निकाला। तो यहाँ से आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, 3 का है या 5 का है या 2 का है या 1 का है, इसी फॉर्मूला का यूज करना है, और जितना अपर साइड बैंड या लोअर साइड बैंड का है उसको कैलकुलेट करते चलना है। तो चलिए आइए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल जो कि FM और AM से रिलेटेड है। तो चलिए आइए हम लोग देखते हैं सेकंड क्वेश्चन, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन और फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन से रिलेटेड ही है, जो कि क्या है तो 2017 का ही है, 2017 प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में ही पूछा गया है, और ये फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन पे बेस्ड क्वेश्चन है, ये 6 नंबर में पूछा गया है। तो ये 6 नंबर में पूछा जाता है हमेशा, और ये 6 नंबर पक्के करने हैं, तो इसको ध्यान से देखिएगा। ठीक है, तो चलिए ये क्वेश्चन नंबर 7 है, क्वेश्चन नंबर 7 ग्रुप C में ये क्वेश्चन पूछा गया है। कह रहा है कि द फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटेड सिग्नल इज गिवन बाय EFM। देखिए फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, आगे ये बात को समझिए कि मॉड्यूलेशन क्या होता है। मॉड्यूलेशन क्या होता है, तो मॉड्यूलेशन एक प्रोसेस है जिसमें क्या किया जाता है, तो सिग्नल के स्ट्रेंथ को मतलब कि इंक्रीज किया जाता है, किसके हेल्प से, तो कैरियर सिग्नल के हेल्प से। जो हमारा मॉड्यूलेटिंग सिग्नल होता है और एक कैरियर सिग्नल होता है, तो इन दोनों के साथ वो मिक्स होता है, और मिक्स होने के बाद अगर एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन होता है, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन होता है, एक फेज मॉड्यूलेशन होता है, तो इस तरह से वो एक दूसरे पे क्या हो जाता है, जो हमारा मॉड्यूलेटिंग सिग्नल होता है वो कैरियर सिग्नल पे सुपरपोज हो जाता है, जिससे वो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल कर सके। ठीक है, इसको मैंने बहुत अच्छे तरह से बताया था जब 4th सेमेस्टर में बेसिक कम्युनिकेशन में बता रहा था, तो मैं यहाँ पे फॉर्मूला को कैसे याद रखना है ये भी बताऊंगा। तो चलिए ये तब देखते हैं हम लोग क्वेश्चंस को। तो कह रहा है कि द फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटेड सिग्नल गिवन बाय EFM, EFM हो गया ये फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटेड फ्रीक्वेंसी का इक्वेशन है,
और ये टी टाइम के रिस्पेक्ट में है, तो ये जो इक्वेशन दिया हुआ वो कितना दिया हुआ, 12 cos बिग ब्रैकेट 6 × 10⁸ t प्लस 5 साइन 1250 t ब्रैकेट बंद। और ये भी है जो कि क्या है, इसके साथ नहीं अटैच है, ये वोल्ट दर्शा रहा है। क्या दर्शा रहा है, तो ये वोल्ट दर्शा रहा है, ये वोल्टेज का फॉर्म है, इक्वेशन है, इसलिए ये वोल्टेज को दर्शा रहा है। तो ये भी इस इक्वेशन के साथ में अटैच नहीं है, मल्टीप्लाई में नहीं है। क्या लिखा हुआ है, वोल्ट लिखा हुआ है। शॉर्ट में वोल्टेज को क्या लिखते हैं, वोल्ट को क्या लिखते हैं, तो V से इंडिकेट करते हैं। तो ये ध्यान दीजिएगा। उसके बाद ये क्वेश्चन क्या कर रहा है कि फाइंड द कैरियर फ्रीक्वेंसी FC, कैरियर फ्रीक्वेंसी FS, सिग्नल फ्रीक्वेंसी FS, ये कैलकुलेट करना, मॉड्यूलेशन इंडेक्स और मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी डिविएशन। अब देखिए इतना बड़ा इक्वेशन देख करके ये सब क्या है नहीं है, ये देख करके दिमाग हड़बड़ाने लगता है। तो ये कुछ भी नहीं है, ये इक्वेशन दिया हुआ है, हमको कुछ भी नहीं करना। देखिए कितना सिंपल तरीके से इसका हम लोग सॉल्यूशन करेंगे और 6 नंबर अपना प्रूव कर लेंगे, मतलब कि 6 नंबर अपना सिक्योर कर लेंगे। तो चलिए ये इसको देखते हैं। तो जो पहले भी अगर कभी नहीं पढ़े हैं वो भी इसको समझ करके ये समझ सकते हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि आपने अगर पहले 4 सेमेस्टर में नहीं पढ़ा है तो ये इसको नहीं समझ में आएगा, ऐसा ये मन का इल्यूजन है, इसको हटाइए और यहाँ पे ध्यान लगाइए, आपको ये अच्छे से समझ में आएगा। और ये हमेशा क्वेश्चन पूछता है, इसलिए मैं आपको बार बार बता रहा हूँ। ये अगर सही से आप लोग कर लोगे तो 35 से 40 नंबर आपका न्यूमेरिकल से कवर हो जाएगा। थ्योरी याद करने में बहुत झंझट है, आप लोग देख ही रहे होगे। तो ये न्यूमेरिकल से आपके पूरे के पूरे मार्क्स बनते हैं, तो इसको जरूर ध्यान से देखिए। तो चलिए ये देखते हैं। सबसे पहले हम लोग जानते हैं, यहाँ पे देखिए ये क्वेश्चंस में सिर्फ ये इक्वेशन दिया हुआ है और हमको ये सारे निकालने हैं। तो यहाँ पे देखिए लिख दिया गया है। आगे हम लोग सॉल्यूशन में इसका क्या लिखेंगे, गिवन दैट EFM, जो इक्वेशन दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है, तो इतना दिया हुआ है। इसको हम लोग इक्वेशन नंबर 1 मान लिए, ठीक है। उसके बाद हम लोग फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन में जानते हैं, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन में हम लोग जानते हैं फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन क्या होता है। तो 2 तरह के इनपुट सिग्नल होते हैं। देखिए मॉड्यूलेशन प्रोसेस कौन करता है, तो मॉड्यूलेटर करता है। कौन करता है, मॉड्यूलेटर करता है। मॉड्यूलेटर एक इंस्ट्रूमेंट है जिसके द्वारा मॉड्यूलेशन प्रोसेस किया जाता है। तो इसको 2 इनपुट मिलते हैं, एक होता है सिग्नल फ्रीक्वेंसी और एक होता है FC, कैरियर फ्रीक्वेंसी इसको मिलता है। और उसके बाद इसका आउटपुट जो होता है वो FM मॉड्यूलेटेड सिग्नल मिलता है। उसी का इक्वेशन ये दिया हुआ है, ये जो इक्वेशन दिया हुआ है ये आउटपुट का ही दिया हुआ है। तो ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 2 इनपुट में सिग्नल है, एक कैरियर फ्रीक्वेंसी एक सिग्नल फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो ये कैरियर फ्रीक्वेंसी और सिग्नल फ्रीक्वेंसी एक दूसरे से क्या करेगा, मॉड्यूलेशन प्रोसेस करेगा। कहने का मतलब कैरियर फ्रीक्वेंसी पे ये सिग्नल वाला फ्रीक्वेंसी सुपरपोज करेगा। तो फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन में क्या होता है, तो फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन में कैरियर सिग्नल का फ्रीक्वेंसी जो होता है वो क्या करता है, मतलब कि इंक्रीज करता है। कहने का मतलब चेंज होता है। किस में चेंजिंग होता है, तो कैरियर सिग्नल के फ्रीक्वेंसी में चेंजिंग होता है। किसके रिस्पेक्ट से, तो सिग्नल के फ्रीक्वेंसी के इंस्टेंटेनियस वैल्यू के रिस्पेक्ट से। तो हमेशा ये ध्यान में रखिएगा कि फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन में किसका चेंज करेगा फ्रीक्वेंसी, तो कैरियर सिग्नल का फ्रीक्वेंसी चेंज करेगा। और किसके रिस्पेक्ट में, तो जो हमारा मॉड्यूलेटिंग सिग्नल है उसके फ्रीक्वेंसी के इंस्टेंटेनियस वैल्यू के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ पे देखिए इक्वेशन को जो हम लोग स्टैंडर्ड इक्वेशन करते हैं, FM सिग्नल को जब प्रूव करते हैं, मतलब कि फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन को, ये इक्वेशन को जब कैलकुलेट करते हैं तो हमको एक इक्वेशन मिलता है। वो कौन सा इक्वेशन मिलता है, तो वी नो दैट, हम लोग जानते हैं फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन का स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होता है, EC cos ब्रैकेट ओमेगा CT प्लस MF साइन ओमेगा ST। तो देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, EC क्या है, तो ये कैरियर का एम्पलीट्यूड है, कैरियर सिग्नल का एम्पलीट्यूड है, ठीक है। ये कॉस है, कॉस साइन कॉस आप लोग जान रहे हैं, तो ये कॉस में इक्वेशन है, तो ये कॉस हो गया। उसके बाद क्या है, ब्रैकेट में ओमेगा CT, तो ओमेगा CT क्या है, तो ओमेगा C है कैरियर सिग्नल का एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है। और उसके बाद ये T टाइम को डिनोट कर रहा है, प्लस MF क्या है, तो MF क्या है, मॉड्यूलेशन है, मॉड्यूलेशन इंडेक्स ऑफ फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन का मॉड्यूलेशन इंडेक्स है। उसके बाद है साइन ओमेगा S, ओमेगा S क्या है, तो ओमेगा S है एंगुलर वेलोसिटी ऑफ सिग्नल फ्रीक्वेंसी, सिग्नल फ्रीक्वेंसी का ये एंगुलर हो गया वेलोसिटी। उसके बाद ये T टाइम है, ठीक है। तो यहाँ से देखिए इसको याद कैसे रखना है। ये वाला इक्वेशन अगर आपको ना भी याद है, ये नहीं भी याद है, तो इसको आप लोग इस वाले
सिग्नल मतलब कि ये वाला क्वेश्चन को आप लोग बना सकते हो, ये वाला क्वेश्चन को बना सकते हो। कैसे? तो देखिए यहाँ पे तो हमको क्वेश्चन में ये इक्वेशन दिया हुआ है, तो यहाँ से यहाँ पे कुछ नहीं, ये ध्यान में रखना है, क्या टर्म में ध्यान में रखना है, देखिए हम इंडिकेट कर रहे हैं, इसी को ध्यान में रखिएगा। ओमेगा सी टी होगा, यहाँ पे ओमेगा सी टी ही क्यों होगा? तो अभी अभी हमने बताया कि चेंज करेगा किसका, तो कैरियर वाला सिग्नल का फ्रीक्वेंसी, मतलब कि चेंज करेगा, ठीक है। इसीलिए यहाँ पे ओमेगा सी टी है और इसमें ऐड हो रहा है किसके अकॉर्डिंग, तो ओमेगा एस के अकॉर्डिंग। ओमेगा एस क्या है, तो एफ एस का लिए है, तो एफ एस के अकॉर्डिंग ये ऐड हो रहा है। तो यहाँ से ये फॉर्मूला आपको याद करने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ये इक्वेशन एक दो बार इसको ध्यान में रखिएगा, आपको याद रहेगा, ठीक है। तो ये इसी एम्पलीट्यूड ऑफ कैरियर सिग्नल कॉस इंटू ओमेगा सी टी हो गया, प्लस एम एफ हो गया मॉड्यूलेशन इंडेक्स, एम एफ मॉड्यूलेशन इंडेक्स, और साइन ओमेगा एस टी। तो देखिए इस तरह से ये इक्वेशन है, स्टैंडर्ड इक्वेशन, इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लिए। अब ये इक्वेशन दिया हुआ है क्वेश्चन से और ये दिया हुआ है, इन दोनों को एक दूसरे से कंपैरिजन कीजिए, कंपेयर इक्वेशन 1 एंड 2 बी गेट, इन दोनों को कंपैरिजन कीजिएगा तो हम लोग पाइएगा, क्या पाइएगा, तो देखिए हमारा सबसे पहला है क्या कैलकुलेट करना है, तो कैरियर फ्रीक्वेंसी को कैलकुलेट करना है। तो कैरियर फ्रीक्वेंसी को कैलकुलेट करना है, तो आइए देखिए ये ओमेगा सी है, इसको हम लोग देखते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे ओमेगा सी है और यहाँ पे ओमेगा सी का वैल्यू कितना दिया हुआ है, यहाँ कॉस के बाद यहाँ पे ओमेगा सी टी, तो ओमेगा सी टी, ओमेगा सी, तो ओमेगा सी के जगह पे क्या है 6 × 10⁸ है, ओमेगा सी के जगह पे क्या है 6 × 10⁸ है। और ओमेगा सी का वैल्यू देखिए, ओमेगा सी का फॉर्मूला क्या होता है, ओमेगा का फॉर्मूला होता है 2πf और यहाँ पे ओमेगा सी है तो 2πfc हो जाएगा। यहाँ से हमको देखिए तो कैरियर फ्रीक्वेंसी निकल जाएगा कि नहीं, कैरियर फ्रीक्वेंसी निकल जाएगा। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, कैरियर फ्रीक्वेंसी इक्वल टू, कैरियर फ्रीक्वेंसी इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, कैरियर फ्रीक्वेंसी इक्वल टू हो जाएगा आपका fc इक्वल टू क्या हो जाएगा, ओमेगा सी बाई 2π, ओमेगा सी बाई 2π हो जाएगा। तो ओमेगा सी का वैल्यू कितना है, ओमेगा सी का वैल्यू कितना है, तो 6 × 10⁸ और 2π का वैल्यू तो 2π। अब इसको कुछ नहीं करना, कैलकुलेटर आपके पास है, लगाइए, कैलकुलेट कीजिए और लिख दीजिए, डायरेक्ट आंसर लिख दीजिए। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ इसको कैलकुलेट करिएगा, कैलकुलेट करने के बाद जो भी आएगा यहाँ पे लिख दीजिएगा और उसको हर्ट्ज में लिख दीजिएगा। इस तरह से हमारा क्या हो गया, कैरियर फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट हो गया, ठीक है। उसके बाद कह रहा है सिग्नल फ्रीक्वेंसी, तो यहाँ पे देखिए इन दोनों इक्वेशन को कंपेयर कीजिएगा तो ओमेगा एस, ओमेगा एस यहाँ पे है, तो ओमेगा एस बराबर क्या हो जाएगा 2πfs, तो यहाँ से हमको सिग्नल फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट हो जाएगा। तो इस fs इक्वल टू क्या हो जाएगा, fs इक्वल टू हो जाएगा ओमेगा एस बाई 2π। इस फार्मूला से क्या fs बराबर क्या हो जाएगा, ये 2π इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा, तो fs इक्वल टू ओमेगा एस बाई 2π। तो यहाँ पे ओमेगा एस का वैल्यू कितना है, तो 1250 है, ओमेगा एस का वैल्यू कितना है 1250, तो यहाँ पे 1250 लिख दीजिए और उसके बाद 2π लिख दीजिए, कैलकुलेट कीजिएगा कैलकुलेटर से और जो भी आएगा उसको हर्ट्ज में लिख दीजिएगा। तो इस तरह से हमारा सिग्नल फ्रीक्वेंसी भी कैलकुलेट हो गया। उसके बाद आइए मॉड्यूलेशन इंडेक्स हमको निकालना है एमएफ। तो अभी अभी हम बताएं कि एमएफ क्या है, तो मॉड्यूलेशन इंडेक्स है, तो एमएफ का वैल्यू इस दोनों में कंपैरिजन कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, ओमेगा सी टी प्लस एमएफ, तो एमएफ की जगह पे क्या है 5 है, तो यहाँ से एमएफ का वैल्यू डायरेक्ट कंपैरिजन करके हमको मिल गया क्या, तो 5, तो ये हो गया 5। उसके बाद क्या है मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी डिविएशन, इसको डेल एफ से डिनोट करते हैं, डेल एफ से डिनोट करते हैं और इसका फॉर्मूला होता है एम एफ इंटू एफ एस। ध्यान में रखिएगा मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी डिविएशन का फॉर्मूला क्या होता है, एम एफ इंटू एफ एस। एम एफ क्या है तो मॉड्यूलेशन इंडेक्स और एफ एस क्या है तो सिग्नल फ्रीक्वेंसी। यहाँ पे से अभी यहाँ पे हम लोगों ने निकालना एफ एस का वैल्यू निकाला तो जो आएगा वो वैल्यू, और एम एफ का वैल्यू हम लोगों ने निकाला 5, इन दोनों को इंटू कर देंगे तो एम एफ का वैल्यू 5 और यहाँ से एफ एस का वैल्यू जो आएगा वो यहाँ पे इंटू करके और जो आएगा वो उतना हर्ट्ज हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग इस सॉल्यूशन कर सकते हैं। तो चलिए ये इसी 2017 में फिर एक और क्वेश्चन है जो कि एम एफ एम से पूछा गया है, तो उसके बारे में जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है इसके बारे में हम लोग जानते हैं। तो चलिए ये हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन इसी 2017 में एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन वेस्ट ये क्वेश्चंस हैं और ये क्या आया है, तो ये आया है 8 नंबर क्वेश्चन है और ये 6 नंबर में क्वेश्चन पूछा हुआ है। 6 नंबर में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो देखिए यहाँ से अगर देखा जाए तो 2017 में 6, 6, 12 और 4 16 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया है
एम्पलीट्यूड और एफएम वाले न्यूमेरिकल से। तो देखिए इसको अच्छे से आप लोग कवर कर लीजिएगा ताकि आपको कोई परेशानी ना हो, ठीक है। तो चलिए आइए इसका हम लोग सॉल्यूशन देखते हैं, ये 8 नंबर क्वेश्चन का। तो ये क्वेश्चंस क्या दिया हुआ है, तो क्वेश्चन दिया हुआ है NAM, ये 8 नंबर क्वेश्चंस 2017 प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में आपको मिलेगा। और में क्या है, तो ये क्वेश्चन दिया हुआ है NAM वेव। AM वेव मीन्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव रिप्रेजेंटेड बाय EAM। एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव का ये इक्वेशन दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, तो 5 करली ब्रैकेट 1 + 0.6 cos इंटू 6280 t करली ब्रैकेट बंद, उसके बाद है साइन 211 इंटू 10⁴ t वोल्ट में। ये इक्वेशन दिया हुआ है एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव का। और फाइंड करने के लिए क्या कर रहा है, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ मैक्सिमम एंड मिनिमम एम्पलीट्यूड ऑफ AM वेव, ये फाइंड आउट करना है। उसके बाद कह रहा है कि व्हाट फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट, ये जो हमारा एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव है इसका फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट क्या है और व्हाट इज दियर एम्पलीट्यूड, और उसका फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट निकालना है और साथ साथ उसके साइड बैंड के एम्पलीट्यूड को भी निकालने के लिए कह रहा है, ठीक है। तो चलिए आइए हम लोग इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन से हमको क्या मिल रहा है, गिवन फ्रॉम क्वेश्चंस, इस क्वेश्चन से हमको क्या दिया हुआ है, तो गिवन दैट दिया हुआ है AM वेव का इक्वेशन। AM वेव का इक्वेशन जो दिया हुआ है उसको लिख लेते हैं, उसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। उसके बाद फिर हम लोग स्टैंडर्ड, जब हम लोग एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन वेव को प्रूव करते हैं तो प्रूव करने के बाद एक स्टैंडर्ड इक्वेशन हम लोग को फाइंड आउट होता है। वो स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या है, तो वो स्टैंडर्ड इक्वेशन है EM। इसका हम लोग क्या लेते हैं, तो ये हो गया ये स्टैंडर्ड इक्वेशन, ये हम लोग पहले ही जानते हैं, ये हम लोग जानते हैं कि एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन का ये इक्वेशंस होता है। इसको हम लोग इक्वेशन नंबर 2 मान लेते हैं, ठीक है। उसके बाद 1 और 2 मानने के बाद इस दोनों को अगर कंपेयर किया जाए तो कंपेयर करने से हमको क्या मिलेगा, देखिए यहाँ पे क्या होगा, तो यहाँ पे कंपेयर करने के बाद हमको क्या मिलेगा, EC 1 + m cos ωst। यहाँ पे EC क्या है, तो कैरियर का एम्पलीट्यूड है, और 1 + m cos ωs, ωs क्या है, तो ωs है सिग्नल का मतलब एंगुलर वेलोसिटी ऑफ सिग्नल। फिर उसके बाद क्या है ωc क्या है, तो कैरियर का एंगुलर वेलोसिटी है, ठीक है। तो इस तरह से ये ωc ωs ये सिग्नल के लिए है, ωc किसके लिए है, तो कैरियर के लिए है। तो यहाँ से कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे EC क्या है, तो एम्पलीट्यूड ऑफ कैरियर सिग्नल, तो एम्पलीट्यूड EC क्या है, तो कैरियर एम्पलीट्यूड है। तो यहाँ से हमको क्या मिल जाएगा, 5 है, EC के बराबर यहाँ पे इक्विवेलेंट इस इक्वेशन में क्या है 5 है, तो ये 5 वोल्ट हो गया कैरियर फ्रीक्वेंसी कैरियर एम्पलीट्यूड, ठीक है। उसके बाद क्या है, इस इक्वेशन में 1 है, यहाँ पे भी 1 है, प्लस m, यहाँ पे एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में जो मॉड्यूलेशन इंडेक्स होता है उसको हम लोग स्मॉल m से डिनोट करते हैं। तो यहाँ पे ये m क्या डिनोट कर रहा है, मॉड्यूलेशन इंडेक्स को डिनोट कर रहा है। तो यहाँ पे देखिए m मॉड्यूलेशन इंडेक्स, ये इसके इक्विवेलेंट यहाँ पे क्या है, तो 0.6, तो 0.6 हो गया मॉड्यूलेशन इंडेक्स। उसके बाद यहाँ पे देखिए क्या है, ωs cos ωs, तो यहाँ पे ωs बराबर क्या है, तो यहाँ पे ωs बराबर है 6280, ठीक है। ωs के जगह पे क्या है 6280 है। तो यहाँ पे देखिए अभी अभी हम लोगों ने देखा क्या होता है, ωs बराबर एक फार्मूला होता है, क्या होता है ωs बराबर फार्मूला क्या होता है 2πfs हो जाएगा, 2πfs हो जाएगा। तो यहाँ से fs का वैल्यू निकालने के लिए क्या होगा, ωs/2π, ये 2π इधर इंटू में इधर आके डिवाइड में हो जाएगा। तो वही यहाँ पे fs बराबर सिग्नल फ्रीक्वेंसी हो गया और ये ωs/2π हो गया। तो ωs का वैल्यू कितना है 6280 और बटा 2π, इसको कैलकुलेटर से कैलकुलेट करिएगा तो 1 × 10⁶ आएगा, 1 × 10⁶ आएगा। तो इसको हम लोग किलो हर्ट्ज में चेंज कर देना, 106 नहीं, यहाँ ठीक है, ये आएगा 1000 हर्ट्ज, 1000 हर्ट्ज आएगा। और इसको हम लोग किस में, तो 1 किलो हर्ट्ज, मतलब कि 1000 हर्ट्ज को क्या लिख सकते हैं, 1 किलो हर्ट्ज लिख सकते हैं, इसलिए यहाँ पे 1 किलो हर्ट्ज लिख दिया गया है, ठीक है। इसको कैलकुलेटर से आप लोग कैलकुलेट कर से देख सकते हैं। उसके बाद fc है, तो fc क्या हो जाएगा, कैरियर फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ पे देखिए ωc है,
तो इस ओमेगा सी के इक्विवेलेंट क्या है 211 इंटू 10⁴। तो इसके इक्विवेलेंट यहाँ पे क्या हो जाएगा, ओमेगा सी बराबर फॉर्मूला क्या होता है, ओमेगा सी बराबर फॉर्मूला होता है 2 पाई एफ सी। तो इस एफ सी का वैल्यू निकालने के लिए क्या होगा, ओमेगा सी में 2 पाई से इधर आएगा तो ये डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए ओमेगा सी बाई 2 पाई हो गया, तो 211 इंटू 10⁴ डिवाइडेड 2 पाई। तो इसको कैलकुलेट कीजिएगा कैलकुलेटर से तो आ जाएगा 336 किलो हर्ट्ज। दोनों किलो हर्ट्ज में है, ये 336 किलो हर्ट्ज में कर दिया गया है। तो ये हो गया, यहाँ से एफसी हो गया, एफएस हो गया, और ये एम हो गया मॉड्यूलेशन इंडेक्स, और ईसी हो गया कैरियर एम्पलीट्यूड। ठीक है, तो अब यहाँ से हमको क्या फाइंड आउट करना था, तो हम लोग को फाइंड आउट करना था मिनिमम एंड मैक्सिमम एम्पलीट्यूड ऑफ, यहाँ पे देखिए फर्स्ट में क्या फाइंड आउट करना है, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ मैक्सिमम एंड मिनिमम एम्पलीट्यूड ऑफ एम वेव। एम वेव का मिनिमम एंड मैक्सिमम एम्पलीट्यूड हमको फाइंड आउट करना है। तो ये देखिए क्या है, तो ये एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन है। तो समझते हैं एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में क्या होता है। एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में क्या होगा, तो दो सिग्नल होंगे, मॉड्यूलेटर, एक मॉड्यूलेटर के द्वारा मॉड्यूलेशन प्रोसेस होगा। तो मॉड्यूलेटर में दो इनपुट दिए जाएंगे, एक हो गया मॉड्यूलेटिंग सिग्नल का या फिर सिग्नल का मतलब कि सिग्नल का एम्पलीट्यूड दिया जाएगा, और एक दिया जाएगा कैरियर का एम्पलीट्यूड। वो दोनों क्या होगा, तो वो दोनों एम्पलीट्यूड आपस में एक बार प्लस होंगे, मतलब कि ऐड होंगे, ऐड होने के बाद वो आउटपुट देंगे। तो यहाँ पे देखिए मिनिमम कहेगा मिनिमम एम्पलीट्यूड ऑफ एम सिग्नल, मिनिमम एम्पलीट्यूड ऑफ एम वेव सिग्नल कहेगा, तो कुछ नहीं, इसी में एक बार इसी हो गया क्या, इसी हो गया क्या कैरियर सिग्नल, कैरियर एम्पलीट्यूड हो गया, इसी क्या हो गया कैरियर एम्पलीट्यूड हो गया, कैरियर एम्पलीट्यूड। इसमें एक बार ईएम हो गया क्या मॉड्यूलेटिंग एम्पलीट्यूड, इसको हम लोग ऐड कर देते हैं, तो ये हो जाएगा मैक्सिमम एम्पलीट्यूड ऑफ एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव। ठीक है, तो वही यहाँ पे किया गया है, यहाँ देखिए मैक्सिमम वाले में वही किया गया है, इसी प्लस ईएम किया गया है। अब यहाँ पे आप कहिएगा कि सर आप तो ईएम बोल रहे हो, यहाँ पे तो एम इसी लिखा हुआ है। तो मैं बता दूं कि एक फार्मूला होता है, एक फार्मूला क्या होता है, मॉड्यूलेशन इंडेक्स बराबर फार्मूला होता है। मॉड्यूलेशन इंडेक्स बराबर फार्मूला होता है एम सिग्नल के लिए, मॉड्यूलेशन इंडेक्स बराबर फार्मूला होता है ईएम बटा ईसी, ईएम बटा ईसी। यहाँ पे ईएम क्या है, तो एम्पलीट्यूड ऑफ मॉड्यूलेटिंग सिग्नल, और ईसी क्या है, तो एम्पलीट्यूड ऑफ कैरियर सिग्नल। तो ईएम बटा ईसी है, तो यहाँ से देखिए ईएम का वैल्यू हमको फाइंड आउट करना है। हम क्या बताएं, ईसी प्लस ईएम होता है, तो ईएम का वैल्यू यहाँ से फाइंड आउट करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ से ईएम बराबर क्या हो जाएगा, एम इंटू ईसी हो जाएगा, एम इंटू ईसी। तो वही यहाँ पे ईएम को रिप्लेस करके हम लोग यहाँ पे ईएम को रिप्लेस कर दिए हैं किससे, तो एम ईसी से रिप्लेस कर दिए हैं। क्यों, क्योंकि हमको सिर्फ कैरियर का ही एम्पलीट्यूड पता है। यहाँ पे हम लोग को ईएम का वैल्यू का एम्पलीट्यूड यहाँ पे डायरेक्ट पता नहीं है, तो हम लोग इसको कैरियर का एम्पलीट्यूड पता है, मॉड्यूलेशन इंडेक्स हमको पता है। हम लोग जानते हैं कि मॉड्यूलेशन इंडेक्स इंटू कैरियर एम्पलीट्यूड क्या होता है, ईएम होता है, मतलब मॉड्यूलेटिंग सिग्नल का एम्पलीट्यूड होता है। तो यहाँ पे ईसी प्लस एम ईसी कर दिया गया है। जो पहले से पढ़े होंगे, 4th सेमेस्टर में अच्छे से पढ़े होंगे, उनको ये सारी बातें समझ में आ रही होगी, और जिन्होंने नहीं पढ़ा है वो डायरेक्ट इसको याद कर लीजिए कि ईसी प्लस एम ईसी होता है, फॉर्मूला होता है मैक्सिमम के लिए, और मिनिमम के लिए ईसी माइनस एम ईसी होता है। तो यहाँ पे आप लोग समझ रहे होंगे ईसी माइनस ईएम होगा, लेकिन ईएम के जगह पे एम ईसी कैसे किए, तो यहाँ से अभी किए, अभी मैंने मॉड्यूलेशन इंडेक्स बराबर ये फॉर्मूला प्रूव करके बताया। तो यहाँ से इस तरह से ये दो फॉर्मूला निकल गए। तो अब यहाँ से देखिए क्या कीजिए, ईसी, ईसी का वैल्यू कितना है, कहने का मतलब कैरियर का एम्पलीट्यूड कितना है, तो 5 वोल्ट, तो ये 5 लिख दीजिए, माइनस एम का वैल्यू कितना है, तो 0.6। देखिए अभी अभी हम लोग मॉड्यूलेशन इंडेक्स का वैल्यू 0.6 लाए हैं। ईसी का वैल्यू कितना है, तो 5 इंटू 5 कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, तो ये 5 है तो ये 5 हो जाएगा, और ये माइनस 0.6 इंटू 5 कीजिएगा तो 3 आएगा, तो ये 3 हो गया। तो 5 माइनस 3 कितना हो गया, 2 वोल्ट। तो मिनिमम एम्पलीट्यूड ऑफ एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव का कितना हो गया, 2 वोल्ट हो गया। अब मैक्सिमम को कैलकुलेट करते हैं, तो मैक्सिमम के लिए क्या हो जाएगा, तो ईसी प्लस एम ईसी, ईसी बराबर कितना है, 5 है, प्लस एम हो गया 0.6 इंटू ईसी का वैल्यू कितना है, तो 5 है, तो 5 इंटू 0.6 होगा, तो ये 3 हो जाएगा। तो ये 5 प्लस 3 बराबर 8 वोल्ट। तो इस तरह से क्या हो गया, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव का ये मैक्सिमम एम्पलीट्यूड हो गया 8 वोल्ट, और मिनिमम एम्पलीट्यूड हो गया 2 वोल्ट। देखिए न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल को आप लोग, ये मैथ है, समझिए कि मैथ है क्या है, प्रैक्टिस का चीज है। एवरीथिंग इज डिपेंड ऑन प्रैक्टिस, और खास करके मैथमेटिक्स में
प्रैक्टिस बहुत ही जरूरी है। 1-2 बार बनाओगे तो शुरू में समझ में नहीं आएगा, लेकिन जब इसको रिवाइज करोगे, 1-2-3 बार प्रैक्टिस करोगे, खुद से बनाओगे, अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो इस वीडियो को अगर समझ में ना आए तो बार बार देखिएगा, आपको समझ में आएगा। तो इस तरह से मैं यही बताना चाहता हूं कि अगर आप लोग AM FM का जितना भी न्यूमेरिकल मैं बता रहा हूं ये आप कवर अप कर लोगे तो 15 से 20 नंबर न्यूमेरिकल इसी से पूछ दिए जाते हैं। कभी कभी मिनिमम कम से कम 10 नंबर तो जरूर आएगा, और ज्यादा एक्स्ट्रा आ सकता है तो 15 से 20 आ सकता है। जैसे ये 2017 वाला में 6 नंबर में 2 क्वेश्चन, तो 6 दूनी 12 और एक 4 नंबर वाला में, तो 12-4 16 नंबर का ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो इसको आप लोग जरूर पढ़िएगा। चलिए सेकंड में है क्या, व्हाट फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट आर प्रेजेंट इन व्हाट दियर एम्पलीट्यूड। तो ये फ्रीक्वेंसी पूछ रहा है इस एम मॉड्यूलेशन का। तो चलिए ये उसको हम लोग देखते हैं कैसे उसको निकालेंगे। तो यहाँ से मिनिमम एम्पलीट्यूड और मैक्सिमम एम्पलीट्यूड हम लोगों ने निकाल लिया। तो चलिए ये देखते हैं सेकेंड वाला बी में जो पूछ रहा है उसके कैसे कैलकुलेट करेंगे। चलिए ये सेकंड में बी में क्या निकालना है, तो व्हाट फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट आर प्रेजेंट इन एम मॉड्यूलेटेड वेव। ये जो इक्वेशन है इसमें कितना फ्रीक्वेंसी मतलब कि है। तो देखिए मैं बता दूं कि ये जो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव होता है उसमें 2 साइड बैंड होते हैं, एक अपर साइड बैंड और एक लोअर साइड बैंड। एक अपर साइड बैंड और एक लोअर साइड बैंड होता है, ठीक है। तो अपर वाले साइड बैंड में फ्रीक्वेंसी कितना होगा, लोअर वाले साइड बैंड का फ्रीक्वेंसी कितना होगा, ये कैलकुलेट करना है हमें। तो यहाँ से ये बहुत ही सिंपल है। अभी अभी हम लोगों ने फ्रीक्वेंसी निकाला है, कैरियर सिग्नल का फ्रीक्वेंसी निकाला है, कितना आया था, तो 336 किलो हर्ट्ज आया था, ठीक है। तो यहाँ से कुछ नहीं करना, FC प्लस FS कर देना है। FS का वैल्यू भी हम लोगों ने देखा था, अभी अभी कैलकुलेट किया है। FS का वैल्यू हम लोगों ने कैलकुलेट किया है क्या, तो 1 किलो हर्ट्ज आया था। तो FC का वैल्यू कितना हो गया, अपर साइड बैंड में क्या होगा, एक दूसरे को जुड़ जाएंगे, मतलब कि FC प्लस FS एक आपस में जुड़ जाएंगे, और लोअर साइड बैंड में FC में से FS घट जाएगा। ये ध्यान में रखिएगा। कैरियर फ्रीक्वेंसी का जो मतलब कि कैरियर फ्रीक्वेंसी जो होता है वो सिग्नल फ्रीक्वेंसी से बड़ा होता है, ज्यादा होता है, हाइयर होता है। तो यहाँ पे FC का वैल्यू कितना है, 360 प्लस 1 दोनों किलो हर्ट्ज में है, तो ये कितना हो जाएगा 337 किलो हर्ट्ज। ये अपर फ्रीक्वेंसी हो गया, और लोअर फ्रीक्वेंसी कितना हो जाएगा, तो 336 माइनस 1 बराबर 335 किलो हर्ट्ज, ठीक है। तो इस तरह से हम लोगों ने अपर एंड लोअर साइड बैंड का फ्रीक्वेंसी निकाल लिया। और उसके बाद क्या है, तो साइड बैंड एम्पलीट्यूड, साइड बैंड का एम्पलीट्यूड, तो अपर हो या लोअर हो दोनों का एम्पलीट्यूड क्या होता है, सेम होता है। और वो कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो वो कैलकुलेट करने के लिए MEC/2 फॉर्मूला का यूज करते हैं। तो M का वैल्यू कितना, मॉड्यूलेशन इंडेक्स अभी हम लोगों को कितना आया था, तो 0.6, तो ये हो गया 0.6 इंटू EC का वैल्यू कितना है, तो 5 वोल्ट है। EC का वैल्यू कितना है, 5 वोल्ट है, 5 इंटू हो जाएगा, और Y2 तो ये इंटू होगा तो 3 हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 1.5 वोल्ट। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कैरियर का जो एम्पलीट्यूड था वो 5 वोल्ट, और ये साइड बैंड एम्पलीट्यूड चाहे अपर हो या लोअर दोनों का कितना होगा MEC/2, और ये कैलकुलेट करने के बाद कितना है, तो 1.5 वोल्ट। तो इस तरह से हम लोगों ने 2017 में AM और FM बेस्ड जो भी क्वेश्चंस आए थे न्यूमेरिकल उसको हम लोगों ने सोल्व कर लिया है। तो इसको अच्छे से कर लीजिएगा, क्योंकि यही क्वेश्चन सेम टू सेम रिपीट किए जाते हैं, ये रिपीट किए जाते हैं, ठीक है। और ये क्वेश्चंस आपको देखने को मिल जाएगा कहाँ, तो VK मेहता बुक में मिल जाएगा। देखिए 2017 में ही एंटीना से रिलेटेड क्वेश्चंस भी है, तो उसका अगर आप लोग मतलब कि सॉल्यूशन चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है, एंटीना वाले का सॉल्यूशन। तो वो पूरा उसमें एंटीना से रिलेटेड जितना भी न्यूमेरिकल क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर में पूछा गया है वो सारा का सॉल्यूशन उस वीडियो में दिया हुआ है। तो उस डिस्क्रिप्शन में जाइए और उस लिंक से वो वाला वीडियो भी आप लोग जरूर कवर अप कर लीजिए। तो हम लोग अब नेक्स्ट में वीडियो अपडेट में मिलेंगे नेक्स्ट ईयर के क्वेश्चंस में, जो भी एम्पलीट्यूड और FM से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस होंगे उसके सॉल्यूशन के साथ। तो बने रहे द पॉलिटेक्निक क्लासेस के साथ और भी ज़्यादा अपडेट के लिए।